हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो एंड डेफिनेटली आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, इसीलिए आप इतने ज़्यादा हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड कंटेंट हो। ऐसे ही रहें आप हमेशा, ज़िंदगी भर ईश्वर के प्रोटेक्शन में रहे। आपकी ज़िंदगी में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स, विपदाओं को ईश्वर स्वयं अपने हाथों से दूर करे एंड आपको हमेशा नेक रास्ते, सही रास्ते पर चलाए। ऐसी ब्लेसिंग्स आपको मिले ईश्वर की तरफ से, और यही दुआ मैं आपके लिए मांगती हूँ। सो चलते हैं आज के रीडिंग की तरफ। कोई इंसान आपके एक्सप्रेशंस पढ़ रहा है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक बात बता देती हूँ कि कई बार ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने गौर किया होगा कि कोई आपको बिना पलक झपकाए एक टक देखता रहता है। वो इंसान आपके एक्सप्रेशंस पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि आपके एक्सप्रेशन क्या है, आपको कहीं आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे एक्सप्रेशन आपके पढ़ने की कोशिश करता है और आपके एक्सप्रेशन के अनुसार वो आपसे बातें करता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि आप गुस्से में हो तो वो अपनी बातों को उस हिसाब से चेंज कर लेना, आप अगर हैप्पी हो तो उस हिसाब से बातों को चेंज कर लेना। इस इंसान का कोई बेस नहीं है। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन के अनुसार ये अपनी बातें चेंज कर लेता है। अब जानना ज़रूरी ये है कि क्या ये किसी सेल्फिश मोटिव के तहत करता है, या फिर जस्ट बिकॉज आपसे इतना प्यार करता है कि आप गुस्से में हो तो आपको शांत करने के लिए उस तरीके की बातें करता है। आपको इतना अच्छे से जानता है कि कब आप गुस्सा होगे तो क्या बातें करनी है जिससे आपका दिमाग शांत हो जाए, गुस्सा शांत हो जाए, या खुश हो तो आपसे किस तरीके की बातें करनी है। आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहता। तो इस इंसान की एनर्जी आखिर में है क्या, ये चाहता क्या है, क्यों आपको इतना ज़्यादा आपके एक्सप्रेशंस को, आपकी आंखों को पढ़ने की कोशिश करता है। ये इंसान कौन है, कहाँ है, क्यों करता है इस तरीके का, इसके इंटेंशंस क्या है, फ्यूचर में आप दोनों का रिश्ता किस मुकाम पर पहुंचेगा, क्या मोड़ लेगा, और आपके लिए इस रिश्ते को लेकर या इस फ्रेंडशिप को लेकर जो भी ये चीज़ है, उसके लिए आपके लिए क्या सजेशन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। मैं जब मुझे फील हो रहा था, यही गाना मेरे दिमाग में आया। चलिए, माँ और बाबा का नाम लेते हैं। बहुत गंदा गाती हूँ, आई नो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कुछ उल्टा मत लिखना। आई नो आई एम ए वेरी बैड सिंगर। ओके, सो जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। आज बहुत अच्छी रीडिंग कराना भगवान, मेरे व्यूवर्स के लिए सारे दरवाजे, सारी असलियत खोल देना। जस्ट अ सेकेंड, सारी सच्चाई पता चले। सो लेट्स चेक। ये इंसान आपके एक्सप्रेशन पढ़ता है। यूनिवर्स, क्या आप हमें बता सकते हो ये इंसान कहाँ है, कौन है ये इंसान, कहाँ है, कौन है जो इनके एक्सप्रेशंस पढ़ता है। ओके, तेरी मेल की एनर्जी आई है। एक मेल पर्सन है, बड़ा सिक्योरिटी वाला पर्सन है ये। मतलब आपको बड़ा सिक्योर करके रखने वाला, एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट वाला पर्सन है ये खुद के लाइफ में कुछ भी होता है ना, नहीं बताएगा। ठीक है, एंड बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है इस पर्सन का, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, बहुत कॉन्फिडेंट है ये। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग है, जिस चीज़ को चाहता है उस चीज़ को पा लेता है। बहुत तेज़ दिमाग, जिसे कहें ना। इसने अपनी लाइफ में अचीव भी बहुत कुछ किया है, ये बात सच है। इसने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया है, अपनी मेहनत से किया। सबसे बड़ी बात, इसने अपनी मेहनत से अपनी लाइफ बनाई है।
किसी के बलबूते नहीं, किसी के दम पर नहीं। आज ये बहुत अच्छी पोजीशन पर है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत सॉर्टेड है, बहुत कॉन्फिडेंट है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर वाली पर्सनालिटी है। अगर आप इसके साथ रहते हो तो आपको काफ़ी सिक्योर फील होगा। बहुत सिक्योर है ये, मतलब बहुत ज़्यादा आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इस तरीके की एनर्जी है इसके, ठीक है। और बहुत बारीकी से देखता है, बहुत गौर से देखता है आपको। कभी कभी आप देखोगे कि ये जब आपसे बात करेगा ना, आप इसकी पलकें नहीं झपकती है, ऐसे करके आपको देखते रहेगा। कभी कभी आप इसको नहीं भी देख रहे हो तो भी ये आपको देखते रहते हैं। दिस पर्सन हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन अटैच्ड विथ यू। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है इसके आपके साथ। नेगेटिव पॉजिटिव बाद में देखते हैं, ठीक है। अब ये पर्सन है कहाँ? फैमिली में है, जॉब या करियर में है? कौन है ये पर्सन? कौन है ये पर्सन? ओके, अगर आपको ये बात बोलूं तो आप जब सबसे ज़्यादा तकलीफ में होते हो, सबसे पहला हाथ इस इंसान का बढ़ता है आपकी तरफ हेल्प के लिए। ये वो इंसान है, ठीक है। आपको जब भी तकलीफ होती है, ये इंसान आंख बंद करके आपकी हेल्प करता है। सही हो गलत हो, उस समय ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। इसने आपके पीठ के पीछे बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुंह का दोस्त है, इसने आपके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। बहुत सारे लोगों को आपको बिना बताए जवाब देकर भी आ चुका है ये। इसका मतलब जब आपको नहीं भी पता होता तो भी ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करता है। इतनी प्रोटेक्टिव एनर्जी है इस इंसान की, बहुत प्रोटेक्टिव है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहता है आपको लेकर। आपकी मायूसी, आपकी नाराज़गी इसे बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि आप नाराज़ हो, कब आपको ज़रूरत है, कब आपको डाउन फील हो रहा है। आप मुंह खोल के मदद नहीं मांगोगे, ये बात भी ये बहुत अच्छे से जानता है कि आप इससे मुंह खोलकर मदद नहीं मांगोगे। इसीलिए ये पेशेंटली आपके साथ खड़ा रहता है। अगर आपको ज़रूरत हो ना हो, ये अपनी मौजूदगी आपको ज़रूर बताएगा। एंड दिल से लगा कर रखते हैं ना किसी को, ये इंसान आपको वैसे दिल से लगा कर रखता है। बहुत प्रेशियस हो आप इसके लिए, बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो आप इसके लिए, बहुत प्रेशियस एनर्जी है, ठीक है। इसने आपके पीठ के पीछे आपको बहुत प्रोटेक्ट किया है। बहुत बार आपके ऊपर आने वाली प्रॉब्लम को इसने हवा में उड़ाया है। बहुत प्रोटेक्शन है, बहुत प्रोटेक्शन है। जब तक ये इंसान आपके पास रहेगा आप काफ़ी प्रोटेक्टेड रहोगे। नाउ आई वांट टू नो कि ये आपके एक्सप्रेशन पढ़ता क्यों है, आपसे डायरेक्टली कभी मुंह खोल के हर समय बात क्यों नहीं करता? क्या ज़रूरत पड़ती है इसको बार बार आपके एक्सप्रेशन पढ़ने की? वाई इतने ज़्यादा आपको एक्सप्रेशन आपके क्यों पढ़ता है ये? इतने एक्सप्रेशन क्यों पढ़ता है ये? क्यों मुंह खोलकर उस समय कोई बात नहीं कर पाता ये? एक्सप्रेशन पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है इसको? देखिए, एक्सप्रेशन पढ़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ती क्योंकि ये आपका स्वभाव बहुत अच्छे से जानता है। आपके अंदर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है जानते हो आप लोग? आप जब बहुत टूटे हुए रहते हो, कितना भी डिप्रेशन हो, आपको कितना भी टेंशन हो, यहाँ पर ये आती है कि आपका कभी कभी ना ईगो क्लैश होता है। आपका ईगो या आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, सबके लिए ईगो नहीं है, लेकिन कभी ईगो या कभी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको गवाही नहीं देता कि आप अपनी तकलीफ किसी को बताओ।
आपको ऐसा लगता है कि आपकी तकलीफ आपकी है, आप किसी को नहीं बताना पसंद करते। मे बी शायद आपकी ईगो को चोट पहुंचेगी, या आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचेगी, या फिर आपके अंदर ये चीज़ है कि आप किसी और को अपने लिए क्यों परेशान करो। यही रीज़न है कि आप कभी भी, और आप चाहते हो कि आप अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। कोई इंसान आपकी मदद क्यों करेगा, कई बार आपके दिमाग में ये चीज़ भी आती है। ठीक है, आपको किसी से मदद मांगनी चाहिए भी कि नहीं। तो इस वजह से ना आप ट्राई करते हो अपनी लाइफ का खुद ही कंट्रोल करने के लिए, एंड जिस वजह से ना आप मदद नहीं मांगते। दूसरा, ये इंसान बहुत अच्छे से जानता है आपको कि आप बहुत फ्रीडम लविंग हो। आपको ना ज़्यादा बंधन पसंद नहीं है, ज़्यादा रोक टोक पसंद नहीं है। ज़्यादा रोक टोक अगर कोई करे तो आपको अजीब सा फील होता है। कुछ समय तक ठीक लगता है, लेकिन उसके बाद ना आपकी आदत है, आप हमेशा हल्का और फ्री रहना चाहते हो। आपकी वो बच्चों वाली एनर्जी है, 1 मिनट इधर दूसरे मिनट उधर। तो आपकी इस एनर्जी के लिए ना, इस एनर्जी की वजह से ये इंसान ना आपको ज़्यादा दबोच के नहीं रखना चाहता, आपको स्पेस देना चाहता है कि आप अपनी तरीके से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सको। ये इंसान आपको फ्रीडम देना चाहता है, ये इंसान आपको स्पेस देना चाहता है। आपको कभी महसूस ना हो कि इसने आपकी हेल्प करी, या ये आपको एक बोलते ना एक गार्जियन की तरह आपकी हेल्प कर रहा है, ये आपको जताना नहीं चाहता। एंड इसे ऐसा लगता है कि इसे चांस देते हैं, ये खुद आकर बोलेगा मुझे, इसको लेट दिस पर्सन गिव्स अ चांस। ये आपको चांस देता है कि खुद आप आकर बोलो, खुद आप अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से इसकी तरफ बढ़ो। इसीलिए जब तक आप इसको नहीं बोलते, ये आपके एक्सप्रेशन से ही बेचारा काम चला लेता है कि कहीं इसको तकलीफ है तो मैं पता करूं कि भाई इसको क्यों तकलीफ है। कहीं ये खुश है तो चलो अच्छा है, मैं इसकी खुशी में इसका साथ देता हूँ। ये तकलीफ में है, गुस्से में है, तो गुस्से का रीज़न क्या है, जब तक ये ना बताए मैं इससे कुछ नहीं पूछूंगा, खुद आकर मुझे बताएगा। तो ये इनकी फीलिंग है आपके लिए। ऐसा इन्हें फील होता है आपके लिए कि जब तक आप इन्हें ना बताओ ना, ये बेचारे आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे। क्या ये इंसान की जो इंटेंशन है आपकी तरफ अच्छी है? क्या इस इंसान की इंटेंशन आपकी तरफ अच्छी है? क्या इस इंसान की इंटेंशन आपकी तरफ अच्छी है? ओह, ये आपका सोलमेट है। ओके, ये इंसान डिवाइन पावर की तरफ से भेजा हुआ आपकी लाइफ में आपके लिए, ये किसी की जान ले ले इस तरीके की एनर्जी है। आपके लिए बहुत लड़ने के लिए तैयार रहता है ऑल द टाइम, बहुत प्रोटेक्टिव है आपको लेकर। इसके कभी कभी आपके साथ भी कुछ आर्ग्यूमेंट हो ही जाता होगा। आपके लिए किसी के इमोशन की कदर नहीं करेगा, एंड हमेशा आपकी लाइफ में ये जस्टिस लाना चाहता है। आपके साथ कोई इनजस्टिस करे इसे नहीं पसंद, बैलेंस रख के चलता है। ना आपके ऊपर कोई कभी एहसान जताना, ना आपको कभी एक्सप्लॉइट करना, ना आपके साथ आपका मिसयूज करना, इस तरीके की एनर्जी नहीं है। हमेशा आपके साथ जस्टिस करेगा। आपको लाइफ में जो ड्यू रिस्पेक्ट है, जो आपकी लाइफ में इस आपकी ज़िंदगी में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी उसको चोट नहीं पहुंचाएगा। ये कभी भी जानबूझ के आपको चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा बेहतर इंसान आपके लाइफ में नहीं है, इससे ज़्यादा अच्छा कोई आपके लाइफ में नहीं सोच सकता, जिस वजह से ये इंसान ना आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखता है। कभी कभी आपको इसके डोमिनेटिंग नेचर की वजह से प्रॉब्लम भी होती होगी। ओके, इसके इनिशियल्स आ रहे हैं, बार बार बोल दूं, PS, URN, BVP, ये इनिशियल्स हैं।
ठीक है, ओके। फ्यूचर में आप दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा? फ्यूचर में आप दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा? फ्यूचर में आप दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा? ओके, great happiness, unsuccessful outcome to a problem, good great fortune, and protection from negative forces beyond your control, happiness। वाओ, आप विश्वास नहीं करोगे, आपके कार्ड्स हैप्पीनेस से शुरू हुए और हैप्पीनेस पे खत्म हो रहे हैं, खुद ही पढ़ लो। ठीक है, 5 कार्ड्स मैंने निकाले। फर्स्ट कार्ड इज ग्रेट हैप्पीनेस, लास्ट कार्ड इज ग्रेट हैप्पीनेस। ओके, तो आप दोनों का रिश्ता आगे भी चलकर बहुत अच्छा रहेगा। आप दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड हो एंड आप दोनों की फ्रेंडशिप, ये जो एक दूसरे के प्रति जो समर्पण है, जो बॉन्ड है, वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। एंड हो सकता है आप दोनों की लाइफ में जॉइंटली आप लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो जिसका आउटकम ना निकले। एंड कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर डिस्प्यूट की एनर्जी बहुत क्लियर है। ऐसा बात नहीं है कि इसके बाद आपकी फ्रेंडशिप पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि ये बहुत लॉयल इंसान है आपके लिए, तो डेफिनेटली आपकी फ्रेंडशिप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, छोटा सा तकरार मुझे दिख रहा है। सो बी लिटिल वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच में थोड़ा सा छोटा सा माइन्यूट सा डिस्प्यूट हो सकता है। फ्यूचर बहुत अच्छा है, आप दोनों का प्रोटेक्शन है आपकी नेगेटिव एनर्जी से। जो आप जिन लोगों को, जिन चीज़ों को आप डील नहीं कर पाते हो, ये इंसान आपकी हेल्प करेगा उन चीज़ों को डील करने में, उन नेगेटिव फोर्सेस को आपके लाइफ से भगाने में, आपको उनसे प्रोटेक्शन दिलाने में। एंड डेफिनेटली आपके हैप्पीनेस की वजह है ये इंसान, आपके लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आने वाला है ये इंसान। और हमेशा आपके लिए ना एक पॉजिटिव एटीट्यूड है इसके अंदर, क्योंकि जो इंसान इतनी मदद करके जताए ना, आई थिंक दैट पर्सन इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। ये इंसान उन चुनिंदा आपके लाइफ में रत्नों में से है जो आपकी लाइफ में जिनका रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको इनके इनिशियल्स बताए, मैंने आपको मेल है या फीमेल वो बताया। काइंडली प्लीज़ इस इंसान को अपने लाइफ में रखिए। एंड ये आपके बहुत टैंट्रम्स झेलता है, आपको बहुत सपोर्ट करता है, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। सो प्लीज़ डोंट लेट देम डाउन, अपने लाइफ में इन्हें हमेशा रखना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी।